नमस्कार दोस्तों। देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए एक पत्रकार का क्या योगदान है और एक पत्रकार देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए या फिर देश में हो रही कमियों को दिखाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, किस तरह से अपना भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब कोई पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करने का प्रयास करता है तो उस पत्रकार को कुछ नेताओं द्वारा, कुछ दलालों द्वारा दबाने का प्रयास क्यों किया जाता है, हम उन नेताओं के ऊपर भी आज बात करेंगे और कुछ नेताओं का वीडियो भी ऐसा दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि पत्रकार देश को सुरक्षित रखने के लिए क्या भूमिका निभा रहे हैं और एक नेता देश को किस तरह से विकास की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है। उससे पहले बता दें, मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम आपको बता दें कि 100 में से मात्र 20 पत्रकार ही ऐसे हैं जो रिस्क लेकर के सच्ची लगन के साथ पत्रकारिता करते हैं। बाकी 80 पत्रकार ऐसे हैं जो डर करके पत्रकारिता करते हैं। उन्हें इस बात का डर होता है कि आने वाले समय में किसी गलत मुकदमे में उनको फंसा दिया जाए और आने वाले समय में कोई गलत आरोप लगा करके किसी न किसी प्रकार का गलत मुकदमे चला करके उनको जेल में डलवा दिया जाए। उन 80% पत्रकारों को कुछ बात का डर रहे या न रहे, लेकिन इस बात का डर जरूर होता है कि जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनके द्वारा गलत तरीके से एफआईआर करवा करके उनको जेल में डलवाया जा सकता है और आने वाले समय में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनको जान से मरवाया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां पर बीजेपी के राजनेता गिरीश चंद्र यादव बीजेपी की सदस्यता अभियान में पहुंचे थे और वहां सिर्फ गिरीश चंद्र यादव ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता थे सभी लोग शामिल हुए थे और वहां पर बहुत सारे पत्रकार भी थे। सभी पत्रकार गिरीश चंद्र यादव जी से सवाल कर रहे थे तथा वहां उपस्थित जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता मंत्री थे, उन सभी नेताओं से सवाल किया जा रहा था। लेकिन सभी नेता तो सवाल का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन उसी बीच गिरीश चंद्र यादव जी से यूपी तक के पत्रकार राजकुमार सिंह के द्वारा नमामि गंगे परियोजना के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया जाता है, जिस सवाल को सुनने के बाद गिरीश चंद्र यादव जी गुस्सा हो जाते हैं और इस तरह से धमकाने लगते हैं उस पत्रकार को, जिस तरह से एक गुंडा किसी साधारण व्यक्ति के साथ गुंडागर्दी करता है और इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे वो भूल जाते हैं उस समय कि वो एक नेता भी हैं, वो एक मंत्री भी हैं। जैसे ही राजकुमार सिंह के द्वारा नमामि गंगे परियोजना के ऊपर गिरीश चंद्र यादव से सवाल किया जाता है, उसी समय वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ठिकाना लगा दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आप समझ सकते हैं कि एक नेता ऑन कैमरा इस तरह से एक पत्रकार को धमका सकता है, जिस तरह से एक गुंडा किसी साधारण व्यक्ति के साथ गुंडागर्दी करता है और जान से मारने की धमकी देता है। ठीक उसी प्रकार से बीजेपी नेता एक पत्रकार को धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब किसी नेता के द्वारा किसी पत्रकार को धमकाया जा सकता है तो पत्रकार भी कैसे चुप रहेगा, जहां पर पत्रकार का कोई गलती ही ना हो। वहां पर पत्रकार के द्वारा ये कहा जाता है कि आप नेता हैं और आप ये मत भूलिए कि आप एक बड़े मंत्री हैं, आप मुझे ठीक करेंगे तो मैं भी आपको ठीक कर दूंगा। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के नेता गिरीश चंद्र यादव किस तरह से एक पत्रकार को डांटने का प्रयास करता है और धमकाने का प्रयास करता है। मैं ठीक कर दूंगा तुमको। आप मंत्रियों की इस तरह आप मंत्रियों की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया क्यों नहीं सवाल वो जिंदगी में कोई नहीं करा सकता। जौनपुर में विकास कर रहे हो। आप जैसे मंत्री बहुत देखे हैं, आप जैसे मंत्री आप भ्रष्टाचार में अपन डूबे हैं सब लोग और बतियाएंगे। वीडियो देख लिए होंगे, वीडियो में किस तरह से मंत्री साहब एक पत्रकार को धमका रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा।
वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जहाँ पर काम होता है उस चीज़ को तो आप दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं, जहाँ पर कमी है सिर्फ आप उसी चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो भाई आप कमी क्यों करते हैं? आप किसी काम को गलत तरीका से करने का प्रयास क्यों करते हैं कि पत्रकार उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है और उसको पब्लिक के सामने लाने का प्रयास करता है? ये नेता लोग, बड़े बड़े मंत्री लोग चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, वो लोग चाहते हैं कि पत्रकार उसी चीज को दिखाए जो चीज नेता को सही लगता है। मतलब नेता अगर गलत काम को भी सही बता दे तो उस पत्रकार को ये करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये काम सही है। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों का कहना यह है कि वो जिस चीज को बोले उसी चीज को पत्रकार दिखाने का काम करे। अगर किसी गलत चीज को दिखाने का प्रयास किया गया, किसी गलत काम को जनता के सामने लाया गया तो उस पत्रकार को ठिकाना लगाया जाएगा, उस पत्रकार को मारने की धमकी दी जाएगी, उस पत्रकार को कभी कभी ऐसा भी होगा कि जान से मरवा दिया जाएगा। अक्सर ऐसा बहुत सारे पत्रकारों के साथ हो चुका है। और नेता लोग चाहते हैं कि वो देश के लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन देश को बर्बाद करके अपने लिए, अपने बेटे के लिए बड़े बड़े कंपनी बनाएंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे और खुद करोड़पति बनेंगे। वो लोग चाहते हैं कि जिस तरह से उनका मन है उस तरह से वो काम करे, कोई उनका विरोध ना करे। अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो पत्रकार उस चीज को दिखाने का प्रयास ना करे। अगर कोई पत्रकार उस चीज को दिखाने का प्रयास करता है, अगर कोई पत्रकार सच को सामने लाने का प्रयास करता है तो इन जैसे नेताओं के द्वारा पत्रकार को धमकाने का प्रयास किया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है और ये कोशिश किया जाता है हमेशा कि वो सच को दिखाने का प्रयास कभी ना करे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और बीजेपी की ही नहीं बल्कि जितने भी सरकार है जो गलत काम करती है उनके बीच आपका क्या राय है, और पत्रकार जो देश में हो रहे कमियों को दिखाने का प्रयास करता है उनके प्रति आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली खबरों के बीच अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।